हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पीस एजुकेशन और मैं हूं आपके साथ किरण। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 40 सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि सभी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम और खास करके सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फिर देर किस बात की, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा लिखने संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? तो वो कहलाता है अभ्यस्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक है? इसका आंसर हो जाएगा एडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आंसर हो जाएगा बेंड्यूरा और वाल्टर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे गतिशीलता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो वो व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेवलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? इसका आंसर हो जाएगा चूहे पर। अगर बात करें पेवलोव की, तो उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत 1904 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक उद्दीपन के समान होने वाली अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन होती है। इसका अर्थ यह है कि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होना ही अनुबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे के बारे में बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करें जीन पियाजे की, तो इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे का जन्म 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड थी, जो कि 1923 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक। वाइगोट्स्की सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। वाइगोट्स्की का जब भी नाम आए तो आप हमेशा याद रखना कि उन्होंने सोशल डेवलपमेंट पर बल दिया और उनकी थ्योरी सोशलिज्म पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? इसका आंसर है आदर्शवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कोहलबर्ग की अगर बात करें तो उन्होंने मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया कि बालकों में नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं पाई जाती है। पहला पूर्व रूढ़िगत नैतिक स्तर, दूसरा होता है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर और तीसरा होता है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है? इसका आंसर हो जाएगा खेल का मैदान। इसका मतलब ये है कि जिस विद्यालय में खेल का मैदान होता है तो वहाँ बच्चों का ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप में संवेगों से घिरा होता है? इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चों में सर्वाधिक संवेग पाया जाता है और वह दबाव और तनाव की अवस्था में हमेशा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है?
आंसर हो जाएगा दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की दृष्टि से सही क्रम है। इसका आंसर हो जाएगा आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों में संज्ञान विकास की विभिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है। आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मसम्मान की भावना का लक्षण डैश प्रकट करती है। इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना सबसे ज़्यादा कब होती है, तो वो होती है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा तंत्र बहुत हद तक सहायता करता है। आंसर दबाव से निपटने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। आंसर विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणालियों में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है सीखने के लिए आकलन, यानी कि क्रिस्टीना जो है वो अपने कक्षा के क्लास के जो स्टूडेंट है उनको क्षेत्र भ्रमण पर सीखने के लिए ले जाती है, यानी कि यहाँ सीखने के लिए वो आकलन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। आंसर हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आंसर हो जाएगा स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, तो वो किस चीज़ में भिन्न होते हैं, तो विकास की दर में। अब हम समझते हैं कि ये विकास क्या है। संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन ही विकास कहलाता है। वास्तव में विकास संपूर्ण अभिवृद्धि का संगठन है। इसके कारण बालक की कार्य क्षमता और कुशलता में प्रगति होती है। जैसे कि पैरों की वृद्धि, धड़ की वृद्धि, ये अभिवृद्धि होती है, किंतु इसका सम्मिलित रूप शारीरिक विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा सिद्धांत पर आधारित होती है। आंसर समानता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 2016 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यानी कि RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 की धारा 3 में सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है। बिना विकलांगता वाले बच्चों के लिए RTE के नियम में प्रारंभिक कक्षा क्लास 8 या 14 वर्ष की आयु तक है, जबकि विकलांगता वाले बच्चों के लिए ये 18 वर्ष तक के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। आंसर हो जाएगा भाषा निर्धारित। ध्यान दीजिएगा व्यक्ति जिस भाषा का उपयोग करता है उसकी संरचना के आधार पर वह दुनिया का अनुभव करता है। इसलिए वह स्थिति जहाँ विचार पैटर्न भाषा से प्रभावित होते हैं उसे भाषाई निर्धारण कहा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है जजों का मानना था कि संज्ञान एक दूसरे से डैश होते हैं, तो संज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं, तो वो स्वतंत्र होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।